हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शंस को लर्न कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ उसे लर्न करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, जिसे आप बहुत आसानी से इसे याद रख पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता हमारे देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं, जो कि 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं। दोस्तों, अभी आने वाले एग्ज़ाम्स में आप ये तीनों एक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस चेंज होगा तो और ये नए लॉज ऐड किए जाएंगे सिलेबस में। तो दोस्तों, इसको याद करने में बच्चों को जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली है साक्ष्य अधिनियम को याद करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो ट्रिक। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कितने पार्ट्स, कितने चैप्टर और कितने शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जिसमें 12 चैप्टर्स हैं और 170 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है। तो दोस्तों, जो हमारा पहला सेक्शन है, जो पहला चैप्टर है, वो हमारा यही बात करता है, जो हमारा पहले इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता था, सेम ही बात ये करता है, जो कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम सेक्शन नंबर 2 देखेंगे। सेक्शन नंबर 2 हमारा डेफिनेशन क्लोज, जो कि पहले सेक्शन 3 में होता था, वो अब सेक्शन 2 में आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 2, जो कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है, जो कि हम सेक्शन 23 तक देखेंगे। जानते हैं तो दोस्तों, आइए जानते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 3 से लेके और सेक्शन 23 तक को लर्न करने की ट्रिक। तो दोस्तों, सेक्शन 3 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो कहता है कि एविडेंस सिर्फ उन्हीं एक्ट्स के दिए जाएंगे जो कि रेलिवेंट फैक्ट है। और यही हमारा सेक्शन 5 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का था, सेम बात करते हैं ये दोनों। तो दोस्तों, आप ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों में सिर्फ दो का ही डिफरेंस है। यानी अगर हम 5, जैसे कि हम पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट में देखते थे, सेक्शन 5 में ये बात हो रही थी, तो वहाँ से हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे सीधा। तो ये -2 हमको लेके चलना है आगे तक। तो जैसे कि हम यहाँ -2 करते हैं, तो 5 - 2 कितना हो गया, 3। तो सेक्शन 3 हमारा बात करता है, जो कि सेक्शन 5 करता है इंडियन एविडेंस एक्ट की। ऐसे ही हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 4 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि बात करता है सेम ट्रांजेक्शन की, जो कि हम इंडियन एविडेंस एक्ट में देखते हैं कि सेक्शन 6 बात करता है। तो हम 6 को -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये सेक्शन कौन सा हो गया, सेक्शन 4। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 7। तो 7 हमारा बात करता है ओकेजन, कोज और इफेक्ट की, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में -2 करेंगे तो सेक्शन 5 यही बात करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 8 में, जो कि सब्सिक्वेंट प्रीवियस कंडक्ट मोटिव की बात करता है। और फिर हम -2 करेंगे, तो 8 - 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा सेक्शन 6। और सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेम बात करता है कि मोटिव, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट क्या होगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 9 पर। सेक्शन 9 जो कि हमारा TIP की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करता है, वो सेक्शन अब हमारा आ गया है सेक्शन 7 में, जो कि बात करता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो हमारा कॉन्स्पिरेसी की बात करता था, कॉन्स्पिरेसी की रिलेवेंसी की बात करता था, वो अब आ गया है हमारा सेक्शन 8 में। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 11 पर। सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात करता था प्ली ऑफ अलाइबी की, जो कि अब आ गया है, अगर हम 11 - 2 करते हैं तो आ गया सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अब बात करता है प्ली ऑफ अलाइबी की। तो हम बात करते हैं सेक्शन 12 की, जो कि रेलिवेंसी की बात करता है डैमेज सूट में फैक्ट्स की। तो दोस्तों, ये इसमें हम सेक्शन 12 में हम माइनस करेंगे 2, तो सेक्शन 10 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ जाता है, जो कि बात करता है सेम, जो कि डैमेज सूट की रेलिवेंसी की बात करता है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 13 पर, जो कि बात करता था कस्टम की रेलिवेंसी की, और जो कि अब हम इसमें 13 - 2 करते हैं तो आ जाएगा सेक्शन 11, जो कि पहले प्ली ऑफ अलाइबी होता था, अब हो गया है वो कस्टम की रेलिवेंसी की बात करता है। फिर हम आते हैं सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि बात करता था फैक्ट शोइंग स्टेट ऑफ माइंड, बॉडीली फीलिंग की, और जो कि अब हम सेक्शन 14 में अगर 2 माइनस करते हैं तो आ जाएगा सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 में हमारा जो है फैक्ट्स रिलेटिंग टू स्टेट ऑफ माइंड, बॉडीली फीलिंग की बात करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 15 पर। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 की, जो कि बात करता है फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो दोस्तों, अब हम 15 में -2 करेंगे तो आ जाएगा सेक्शन 13, जो कि बात करता है सेम, कि फैक्ट कोई एक्सीडेंटल है या इंसिडेंटल है, मतलब एक्ट कोई एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है।
सेक्शन 13 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम यही बात करता है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। तो दोस्तों यही सेम बात करता है सेक्शन 14 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। उसके बाद हमारा जो पोर्शन शुरू होता है वो होता है एडमिशन वाला, जो कि सेक्शन 17 ऑफ एडमिशन एक्ट, एडमिशन से शुरू होता है, सेक्शन 17 एडमिशन से। तो सेक्शन 17 बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि एडमिशन, व्हाट इज एडमिशन। और अब हम -2 करेंगे इसमें, तो हम आ जाएंगे सेक्शन 15 पे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 15 जो कि वही बात करता है जो 17 करता है, यानी एडमिशन की बात करता है। वो बताता है कि एडमिशन क्या होंगे, एडमिशन क्या कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा। उसके बाद हम आएंगे सेक्शन 17 के बाद हम आएंगे सेक्शन 18 पर, भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट के, जो कि बात करता है जो एडमिशन बाय पार्टी एजेंट। तो वो यही, अब हम -2 करेंगे तो हम आ जाएंगे सेक्शन 16 पर। तो 16 बात करता है कि पार्टी बाय एजेंट और एडमिशन बाय पार्टी और एजेंट। ओके दोस्तों, उसके बाद हम आएंगे सेक्शन 19 पर, जो कि बात करता है एडमिशन बाय पर्सन वेयर पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। दोस्तों ये बात अब हम देखेंगे, इसे माइनस करेंगे 2 से, मतलब 2 माइनस करेंगे इसमें से, 19 - 2, तो अब हमारा आ गया 17। तो दोस्तों 17 बात करता है इससे यही कि जो हम एडमिशन है वो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है, पार्टी टू द सूट के अगेंस्ट जो है प्रूव किया जा सकता है। ये बात करता है सेक्शन 17 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 20, जो कि बात करता है एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रिफर्ड बाय अ पार्टी, एक्सप्रेसली रिफर्ड टू अ पार्टी टू द सूट। तो दोस्तों ये अब हम इसमें से 20 में से माइनस करेंगे 2, यानी सेक्शन 18। सेक्शन 18 अब सेम बात करता है जो कि सेक्शन 20 बात करता था पहले। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सेक्शन 21 पर। 21 बात करता था पहले प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग दैम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। तो दोस्तों जो सेक्शन 21 पहले बात करता था वो अब आ गया सेक्शन 19 में, यानी -2 हम करेंगे तो हम आ गए सेक्शन 19 में। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 19 से बात करता है जो सेक्शन 21 करता था पहले। उसके बाद हम आएंगे दोस्तों सेक्शन 22 पे। सेक्शन 22 जो है वेयर ओरल एडमिशन व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलेवेंट, कि ओरल एडमिशन डॉक्यूमेंट के कंटेंट में कब रिलेवेंट माने जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है सेक्शन 22 हम -2 करेंगे तो हम आ जाएंगे सेक्शन 20 पे, जो कि बात करता है सेम कि हम मतलब जो ओरल एडमिशन होंगे एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कब रिलेवेंट माने जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 23, जो कि एडमिशन इन सिविल केसेस की बात करता था कि सिविल केस में एडमिशन जो है कब रिलेवेंट माने जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आ गए सेक्शन 23 में माइनस करेंगे 2, तो हम आ जाएंगे सेक्शन 21 पर। तो 21 हमारा बात करता है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। तो हम यहाँ पर आपने देखा कि हम यहाँ पर -2 करते हुए चले हैं। तो जैसे ये -2 करते हैं तो हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हमें सेक्शन हमें पता चल जाता है। तो दोस्तों ये अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो और तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे अगले पार्ट के बनाने के लिए जो है वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू।